अल्लाह का कुरान कहता है फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ़्फ़ारा। ख़त्म। माल की वजह से, औलाद की वजह से, कारोबार की वजह से, फसल की वजह से, माल मवेशी की तरफ से जो परेशान है, इसका वाहिद हल अल्लाह से माफ़ी मांगना। ऐ मेरा बंदा, मेरे से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर दिखा, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। औलाद की वजह से परेशान है, बीवी बच्चे की वजह से परेशान है, कारोबार की वजह से परेशान है, माल मवेशी रकबे की वजह से परेशान है। ऐ मेरा बंदा, इसका ऐलान मैं कर रहा हूँ। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। खत्म बात। तौबा तू करके दिखा, आसमान से मौसम के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक बारिशें मैं उतारूंगा। माल की तेरी सारी तंगियां दूर करूंगा, ऐसे रास्तों से ऐसे रास्तों से तुझे रिज़्क़ अता करूंगा। ऐ मेरा बंदा, तेरे वहमो गुमान में भी ना होगा। ये कारी मोहम्मद रमज़ान साहब बैठा है, मैं हाफिज़ाबाद से चला, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जो मेरी जेब में नोट हैं, किसको क्या पता था इस पे मेरे बच्चे का हक है, मेरा हक है, मेरी बीवी का हक है। लेकिन मालिक कायनात ने अब्दुल हन्नान की जेब में कारी रमज़ान साहब की रोज़ी को छुपा रखा है। आगे के नहीं, इसने मांगा थोड़ी मेरे से। ये नज़रिया, ये सोच तो अपने ज़हनों से निकाल दो। मेरा रिज़्क़ किसी ने बांध दिया। अल्लाह फरमाते हैं, ओ मेरा बंदा, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। न दुकानों में न खेतों में रिज़्क़ रखा, रिज़्क़ तो आसमानों के ऊपर मैंने अपनी मुट्ठी के अंदर रख रखा है। कोई तावीज़ मेरी मुट्ठी खोल दे? है किसी का जादू मंत्र मेरी मुट्ठी बंद कर दे? वाहिद अल रिज़्क़ के दरवाजे खुलवाने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। बस वाहिद अल, मेरे दरबार में हाथ जोड़ के दिखा दे। बाकी बंदे, तेरी सारी परेशानियों को हल करना, दूर करना, तेरे सारे मसलों को हल करना में अल्लाह की जिम्मेदारी है। नाराज होना आता है, हंसना आता है, खाना आता है, पीना आता है, जागना आता है, खुशी करना आता है, अल्लाह की नाफरमानी करना आता है। लेकिन बदनसीबी की बात है, आज हमें रोना नहीं आता। फरमाया वो आदमी बदनसीब हो गया, जुमूदुल ऐनी व कसावतिल क़ल्ब। अल्लाहु अकबर, जिसका दिल पत्थर हो गया और उसकी आंखों खुश्क हो गया, उसकी आंख का आंसू खुश्क हो गया। फरमाया दुनिया के अंदर रहता वो आदमी नाकाम हो गया है। हज़रत मौलाना मोहम्मद इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह रायविंड के इज्तिमा के अंदर मेरे अजीज़ों आया करते थे। मौलाना मोहम्मद अमल लाड साहब फरमाया करते हैं, फरमाया जब सुबह बिहार और गुजरात के हालात ख़राब थे, 31 साल या 30 साल हज़रत की खानकाह के अंदर पूरी दुनिया से जो डाक आया करती थी, असर के बाद मैं लेके जाया करता था। एक दिन मैं डाक लेके गया, हज़रत टांग के ऊपर टांग रख के लेटे हुए थे और अपनी आंखों पर अपनी हाथ को कलाई को रखा हुआ था, आंखें बंद करके कुछ सोच रहे थे। जब मैंने जाके सलाम किया और डाक मैंने हाथ में पकड़ाई, फरमाया ए अहमद बता मुल्क के हालात कैसे हैं, सूबे के हालात कैसे हैं? कि बड़ी कत्लो गारत है, बड़ी कत्लो गारत है, बड़ी खून रेजी हो रही है। हाजी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह धाड़े मार के रोने लग गए। फरमाया पता है तुझे किसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है? फरमाया उम्मत के अंदर जो फसाद हो रहा है, ये सारा का सारा इनामुल हसन के गुनाहों की वजह से हो रहा है। अगर रुए ज़मीन पर एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी है, अल्लाह इस कायनात के निज़ाम को बरकरार रख सकता है, तो मेरे अजीज़ों अगर एक फरमाबरदार पर अल्लाह इस कायनात के निज़ाम को बचा सकता है, तो अल्लाह एक के नाफरमानी के ऊपर अल्लाह इस कायनात के निज़ाम को बिगाड़ भी सकता है।
बेशक। मेरे प्यारों, मैं आपसे अर्ज करके जाऊंगा, मेरी बात पल्ले बांध लो। अल्लाह ने इल्म भी अता फरमाया, तजर्बा भी अता फरमाया, अल्लाह वालों की सोबत भी अता फरमाई, माशरे में बात करना भी सिखाया। मेरे अजीजों, अपने पल्ले एक बात मान लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया के अंदर अगर रहना है तो अल्लाह को राजी करना पड़ेगा। अगर दुनिया के अंदर खुदा को नाराज करके जाओगे तो मेरे अजीजों, ऊपर जाना तो दूर की बात है, अल्लाह नीचे जमीन के जाकर सुख का सांस नहीं लेने देगा। बेशक बेशक। आज अल्लाह को मना लो, बड़ा वक्त है। जवानों मना लो, बड़ा वक्त है। बूढ़ों मना लो, अल्लाह बड़ा वक्त है, वरना एक वक्त आने वाला है। मेरे अजीजों, अल्लाह का कुरान यहाँ भी मेरे अजीजों पुकार पुकार के कह रहे, फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। उससे पहले अल्लाह का कुरान कहता है, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। ये पैसा मैंने तुझे इसलिए नहीं दिया बचा बचा के रखे। ऐ मेरा बंदा, अपने हाथ की कमाई को जरा आगे धक्का दे दे, अपनी कब्र वाले मकान में इस बिल्डिंग के अंदर पहुंचा दे, ये तेरे काम आएगा। औलाद लड़के मर जाएगी, दिए बहने अल्लाहु अकबर तेरे गिले करेंगी। अगर अल्लाह ने तुझे सलाहियत अता फरमाई तो थोड़ा बहुत मेरे बैंक में जमा करा दे। इलाही दुनिया का बैंक लाइड है, मेज़ान है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, UBL है, इलाहुल आलमीन सुनहरी बैंक है। तेरा बैंक कौन सा? फरमाया कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। गरीब के घर रोटी सालन दे दे, मेरे बैंक में जमा हो जाएगा। किसी यतीम के सर पे हाथ रख दे, मेरे बैंक में जमा हो जाएगा। किसी बेवा के गर्म बिस्तर का इंतजाम कर दे, मेरे बैंक में जमा हो जाएगा। ऐ मेरा बंदा, तू पुराना लिबास देगा, तू पुरानी रजाई देगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, इस घसे हुए लिबास की बरकत से मैं क़यामत के दिन जन्नत की वो नेमतें अदा करूंगा, क्योंकि जिस सारी दुनिया की नेमतें, सारी दुनिया का पैसा मिल जाए, जन्नत की एक चादर की कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। कोई स्कूल की तरफ दौड़ाता है, कोई खेतों की तरफ दौड़ाता है, कोई जानवरों के बाड़े की तरफ दौड़ाता है, कोई हुकूमतों की तरफ दौड़ाता है। मालिक कायनात भी ऐलान कर रहा है, मेरे बंदो दौड़ लगाओ, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ऐ मेरा बंदा, 4 मरले के मकान के पीछे माँ बाप को छोड़ गया, बहन भाइयों को छोड़ गया, जवान बीवी खूबसूरत छोड़ गया, अपने छोटे नौने हाल बच्चों को छोड़ गया, दुबई चला गया, अल्लाह अकबर, सऊदीया चला गया, इंग्लैंड चला गया, हर दौड़ लगा रहा है, कोई मकान की तरफ दौड़, कोई दुकान की तरफ लगा रहा है। अल्लाह फरमाते मैं भी ऐलान कर रहा हूँ, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन, दौड़ो 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 मेरी मग़फ़िरत की तरफ, मेरी जन्नत की तरफ। 4 मरले के मकान के पीछे मुझे नाराज ना करना, मुझे दुनिया के अंदर राजी करके आ, मैं क़यामत के दिन मुझे राजी करने पर ऐसा तुझे राजी करूंगा, इस 4 मरले के मकान को मेरे कदमों पे कुर्बान कर दे, मैं जमीन आसमान से बड़ा जन्नत का मकान तेरे पे कुर्बान कर दूंगा। मकान की कीमत क्या है, कितना बयान ना करूं। 10 लाख का मरला मिलेगा, बीघा कितने का मिलेगा, एकड़ कितने का मिलेगा, कनाल कितने का मिलेगा। इलाही कैश डॉलर में देना पड़ेगा या मुझे चेक देना पड़ेगा या मुझे पाउंड में देना पड़ेगा, रियाल या पाकिस्तान की करेंसी में देना पड़ेगा। फरमाया मेरा बंदा, ये दुनिया का मकान है, बेकीमत है, इसके लिए पैसा भी बेकीमत है। जो जन्नत का मकान है उसके लिए तुझे क्या देना पड़ेगा। युल्फिकूना फिस्सर्राई व ग़र्राई वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अन्नास। जब तेरे दरवाजे पर कोई मेरा नाम ले, 10 रुपए निकाल के दे दिया कर। अगर 10 रुपए
कोई नहीं तो हंस के दिखा दिया कर, खुदा तेरा भला करे दुआ दे दिया कर। अगर तुझे छोटे पे गुस्सा है पी जाया कर, अल्लाह अकबर, माफ करने में देर ना किया कर। ऐ मेरा बंदा, मरना तेरा काम है, जन्नत का मकान तेरे कदमों में डाल देना मैं खुदा का काम है। वल्काज़िमीनल, गुस्से को कंट्रोल कर, वल्आफ़ीना अनिन्नास, दरगुदर वाला मामला किया कर। खानदानी लड़ाइयों को मस्जिदें अलहदा कर दी, भाई अलहदा हो गए, एक दूसरे की खुशियों का गमियों में आना छोड़ दिया। एक माँ के पेट में खेलने वाले, एक वेड़े में जवान होने वाले अदालतों के अंदर खड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशक बेशक। गलती भाई की हुई, तलाक बेटी को दी, मर जा। अगर उसकी लड़की का किरदार अच्छा नहीं, वो ससुराल में सास ससुर का अदब नहीं करती, तो इसकी लड़की का क्या कसूर है? वट्टे सत्ते की शादी पर अगर तेरी नहीं बसती तो तेरी को भी छोड़ दूंगा, मरना नहीं है। नौजवानों से अर्ज करके जाऊंगा, मेरे प्यारो, खबरदार गुस्सा पी जाया करो, अपनी जुबान को दांतों के नीचे रख के दबा लिया करो, कट जाएगी मेरे अजीजों। तरह तरह की अद्वियात मौजूद है, तरह तरह के मेरे अजीजों ट्यूबपैक मौजूद है, तरह तरह की केमिकल मौजूद है। अल्लाह तुझे जुबान के कटने पे शिफा अता फरमाएगा। और मेरे प्यारे, रब्बे काबा की कसम, जुबान से भूलने से भी तलाक का लफ्ज़ ना निकाला कर, है तो ये हलाल काम है। अल्लाह अकबर, ये वाहिद हलाल काम है। जब जुबान से तलाक का लफ्ज़ निकलता है, जमीन तो क्या खुदा का अर्श भी सुन के कांपने लग जाता है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत वल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 4 चीज़ों पर है। सबसे पहली इकरार करना पड़ेगा, इकरार के साथ इजहार भी करना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कौन करता है? अल्लाह करता है। मौलवी साहब, ईमान मेरे अंदर है। ईमान तो बिलाल के अंदर था, ईमान तो अली के अंदर था, ईमान तो सुमैया के अंदर था, ईमान तो अम्मार के अंदर था। चमड़े क्यों दड़वाए गए? धाकते अंगारों पे क्यों लिटाया गया? नेज़े केनियों पे सर क्यों चढ़ाए गए? लहूलुहाल क्यों कराए गए? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूछने लगी, कमली वाले, आपकी जिंदगी में ओहद से ज्यादा भी कोई सख्त दिन आया? फरमाया, हाँ आयशा, आया था जब ताइफ के सफर में मक्के के लोगों ने, ताइफ के लोगों ने मुझे इतने पत्थर मारे थे, मैं मोहम्मद का पूरा वजूद लहूलुहान हो गया था। बेशक बेशक। ये कोई कहानी है? तुम्हें पौंड और सोने के रेट से फुर्सत मिले तब तो तुम सहाबा की कुर्बानियों की दास्तान सुनो और पूछो कि दीन इस गांव में कैसे पहुंचा। कोई खेती हुई थी? कोई दरख्तों से उगा था? कोई डॉलर और प्लेट की और पौंड के नीचे रख के दे के गया था? ये मुजरिम अल्लाह के, उसके रसूल के, कुरान के मुजरिम, साहबे रसूल के, अहले बैत रसूल के, जिन्होंने पूरे कुल्बे कुर्बान कराकर इस्लाम हमारे तक पहुंचाया। हमने पैसे के बलबूते पर इस्लाम का अपने घर से जनाजा निकाल दिया। ईमानदारी से बता, कल कयामत के दिन मैं और बिलाल कयामत के दिन हुजूर के हौज़े कौसर पर कैसे इकट्ठे हो सकेंगे? आए दिन अखबार पढ़ लो, हर अखबार की पहली सुर्खी, भाई ने भाई को, बीवी ने बच्चों को, शौहर ने अपने बच्चों को, बाप ने अपने बच्चों को, अल्लाह वक्त बेटे ने अपनी माँ को सिवा कर दिया। इसके पीछे बुनियाद क्या थी? विरासत का हिस्सा। कौन सी विरासत है? 4 गज की जमीन का भी मेरे अजीजों मालिक कोई नहीं, दावा 25-25 मुरब्बों का कर रहा है।
इलाके वाले मुझे आप बताओ, रकबे छोड़ने वाला, मुरब्बे छोड़ने वाला, कनाल छोड़ने वाला, बड़ी बड़ी डेरे और हवेली छोड़ के मरने वाला, खुदाए पाक की कसम है मरने की देर थी, सगी नस्ल ने वो उठा के कब्रिस्तान में गेंद की तरफ फेंक दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। दो नब्बे को रकबे में जगह, वाला साहब को लौटाओ रकबे में, एक किला दो अपने अब्बा का, बनाओ कब्रिस्तान वहां पे है जिगरा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा नबी ऐलान कर दे, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, जो बीज फसल का ज़मीन पे बोगे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जब तक तुम्हारे हाथों से ना कटवा दूं, मैं मैदान माशर में तुम्हें कदम उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। मैट्रिक वाला कामयाब, प्राइमरी वाला कामयाब है, एफएफसी वाला कामयाब है, मिडल वाला कामयाब है, कुरान वाला कामयाब है, मेरे अजीजों हदीस वाला कामयाब है, इमाम कारी कामयाब है, नमाजी कामयाब है। ये तो दुनिया की कामयाबी, कामयाबी तो क़यामत के दिन पता चलेगी। अल्लाहु अकबर। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब होगा मैदान माशर में जिसके लिए ऐलान होगा, ओए लोगों सुन लो, फला फला का बेटा आज जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया गया है। ये कामयाबी है। इसके पीछे कौन दौड़ रहा है कोई? ये मस्जिद के चार मौलवी, माइक बना, ये सोड वाले से पूछो, कहता मैं मेड इन चाइना जापान का लेके आया, डब्बे पे 1 साल की गारंटी, मोबाइल के ऊपर 1 साल की गारंटी है, घड़ी के ऊपर गारंटी है, जूते पे 2 साल की गारंटी। कपड़े वाला कहता है 5 साल में कपड़ा फट जाए वापस ले आना। इलाहुल आलमीन इतनी से लेकर अजदहे तक, अल्लाह अकबर, कीड़ी से लेकर पहाड़ तक हर चीज बनाने वाला बनाने की गारंटी दे रहे। जमीन तूने बनाई, आसमान तूने बनाया, सूरज चांद सितारे तूने बनाए, दरख्त हजर शजर तूने बनाए, खेती खलियान तूने बनाए, माल डोर तूने बनाए, खुश्क मेवे तर मेवे तूने बनाए, सब्जियात तूने पैदा की। इलाहुल आलमीन इतनी रानाइयाँ, इतने रंग बिरंगे, परवरदिगार आलम, इसकी भी कोई गारंटी है? सुन बनाने वाला क्या कह रहा है? वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, इसके पीछे ना भागना। बनाने वाला कह रहा है ये धोखे का घर है, ना भाग इसके पीछे। भले ईमानदारी से बताओ, हंसना नहीं मेरे बयान के अंदर, ईमानदारी से बताओ, कोई एक दूसरे को चिपेड़े मारना भी कोई खेल है? लानत नहीं ऐसे खेल के ऊपर? मुझे बताओ बाबा जी, अच्छी बात है? ये उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, जवान बूढ़े के मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, ले ले ले, मेरा बच्चा नहीं मानेगा, ये कोई इंसानियत है? अप्रैल फूल मनाना मुसलमानों का काम है? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरा उम्मती सब कुछ कर सकता है, अल्लाह का बंदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी को धोखा नहीं दे सकता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया मोमिन सब कुछ कर सकता है, लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। या तो मुल्क का कौमी दिन ये अप्रैल फूल है। सर से दुपट्टा उतरे, रब्बे अकबर की कसम है, जिब्राइल नबी के घर में दाखिल ना हो। आपने किस खेत की मूली? सैयदा खदीजातुल कुबरा की झोली में रहमत कायनात सैयदा खदीजातुल कुबरा के साथ बैठे
उठे हुए हैं, परेशान है। जो एंजल, जो फरिश्ता गारे हिरा में अल्लाह का कुरान लेके आया था, अम्मा खदीजा कहने लगी इस बार आए तो मुझे बतलाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर इंतजार में अचानक जिब्राइल सैयदा खदीजतुल कुबरा के हुजरे में, अल्लाह, ए खदीजा, वो आ गए, सामने खड़े हैं जी अम्मा खदीजतुल कुबरा। अल्लाह अकबर। हुजूर को अपने करीब करती है, सर झोली में, सामने खड़ा है जी। अल्लाह, अम्मा ने यूं करके अपना दुपट्टा उतार के बाल नंगे कर दिए, सामने खड़ा है। कना खदीजा, जिब्राइल पता नहीं कहाँ चला गया। का मोहम्मद फिर आम आदमी नहीं, वो आसमान का फरिश्ता है, वो फरिश्तों का सरदार है। तेरे दरवाजे पर वही अल्लाह की लेके आया। मुबारक हो, तू मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नहीं रहा, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बन गया। जिब्रील घर में नहीं आता, सर से दुपट्टा उतरे। जाओ जाके वीर की बात वीरनियों को सुना देना, बहनों को सुना देना। सुबह जुमातुल मुबारक का दिन है, अक्सर घरवालियां नहाएंगी, कोई गर्म पानी करके, कोई गीजर के पानी से नहाएंगी, फिर अपने बाल काटने के लिए, अपने बाल सुखाने के लिए धूप में आवेंगी, कंघा करेंगी। ए मेरी बच्ची, कंघा करियो, तेरी कंघी के दांतों में जितने बाल टूट टूट के गिर गए, खबरदार कचरे के ढेर पे ना डालना, खबरदार घर की गली के में ना डालना, बल्कि किसी दीवार के सुराख में सूट दे। अल्लाह अकबर। अगर नहीं सूट सकती तो किसी घर के अंदर इतना सा गड़ा खोद के दफना दे। अगर जगह कोई नहीं तो माचिस की तीली से आग लगा दे। अल्लाह भी गैरत वाला, नबी भी गैरत वाला, कुरान भी गैरत वाला, इस्लाम भी गैरत वाला। और मेरे प्यारो, अल्लाह इतना भी पसंद नहीं करता कि कंघी के दांतों से जो बाल उतरे उस पर भी किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। आदमी का इंतकाल हुआ, 3 कपड़ों में सुन्नत कफन, बाकी जो मर्जी करो। रुमाल पहनाओ, चादरें पहनाओ, टोपियां रखो, इसका मदीने वाले से कोई वास्ता नहीं। 3 कपड़े, सीना बंद, 2 चादरें। जब औरत का इंतकाल हो, 5 कपड़ों में कफन, सीना बंद, अजार बंद, 2 चादरें, 5वीं चादर सर पर दुपट्टा। सारी जिंदगी गुजर गई, अल्लाह मैंने इसके सर पर दुपट्टा नहीं देखा। जब कफन में लिपटी तो सर के बालों को चादर में लपेट दिया। आवाज है, अब्दुल्लाह तुम्हारी गैरत उड़ गई, तुम्हारा अल्लाह बड़ा गैरत वाला है। तुम्हारे से मिली नंगे बदल मिली, नंगा सीना मिली, नंगे सर मिली। आज मेरी बंदी की पहली मुलाकात मरने के बाद होगी। कब्र के अंधेरे में इसके सर के बालों को छुपा के लाना। तेरा रब नहीं चाहता कि मेरी बंदी नंगे सर मेरे सामने आए। और मेरे प्यारो, जो अल्लाह कब्र के अंधेरे में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता, वो टोबे के बाजारों में कैसे बर्दाश्त करेगा। खुल गए औरत के सर के बाल, उड़ गया घर से रिज़्क। खुल गया मेरी बच्ची का दुपट्टे से सीना, चली गई घर से बरकतें। मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर। आगे घर के अंदर टीवी बंद हो गए, कुरान। इल्माओं ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बायजीद बुस्तामी, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी छोड़ दिए। अब हर घर के अंदर नाचने वाला पैदा हो रहा है। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा के पास हिंदुस्तान के अंदर सारी औरतें आ गई। कहने लगी, अम्मा जी एक बात बता, हमें वो धट्टी बता, हमें वो दुकान बता, हमें वो पीर बता जहाँ से पानी पड़वा के लाई है, जहाँ से तवीज़ लेके आई। अड़ियो क्या हुआ? फरमाया, जिस चक्की से आटा तेरे घर में, उसी चक्की से आटा हमारे घर में। जिस सब्जी वाली दुकान से तरकारी सब्जी तेरे घर में, उसी दुकान से हम लेके आती हैं। लेकिन समझ
समझ नहीं आती। तेरा खाने वाला, हमारा खाने वाले, हमारे हाथों की पक्की खाने वाले गाली गलौज गुल्ली डंडा खेलते हैं, तेरे हाथ का खाने वाला कमली वाले पर दुरूद शरीफ हर वक्त पढ़ता है। बता इस 6 साल के फरीद को क्या पिलाती है, कौन सी लोरी देती है, कौन सी कुरान की आयत कदम करती है। फरीदुद्दीनगंज शक्कर की अम्मा रोने लग गई, कहने लगी आज राज खोलना नहीं चाहती थी तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पूछ रही हो, मैं आज राज खोल देती हूँ। जब से ये मेरी गोद में, कोख से मेरी गोद में आया, मैंने 2 काम किए, हालत पाकी हो तब भी, हालत नापाकी हो तब, मैंने कभी भी इसे बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। जब दूध पीता था तो इसका चेहरा अपना सीने को कपड़े से ढांक के अंधेरे में जाके पिलाया करती थी। जब ये दूध के घूंट गट गट गया करता था तो मैं इसके कान में दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाती थी। रब्बे अकबर की कसम, दुरूद भी बा कमाल, दूध भी बा कमाल हो गया, पीने वाला भी बा कमाल हो गया। का क्या बना? का दूध पीने की वजह से अल्लाह ने इंसान बना दिया, दुरूद सुनने की वजह से अल्लाह ने वली कामिल बना दिया। ये वुजू कोई आम चीज है? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी नमाज के लिए नहीं, रोजे के लिए नहीं, जिक्र के लिए नहीं, कुरान की तिलावत के लिए नहीं, सलातो तस्बीह के लिए नहीं, चाश इशराक अव्वाबील के लिए नहीं, सिर्फ सोने की नियत से वुजू करता है, पाक साफ होकर बिस्तर पर आता है, वुजू करके बिस्तर पे आता है, इधर ये बिस्तर पे आता है, इधर एक फरिश्ता आसमान से इसके पास आके खड़ा हो जाता है और सारी रात झोली फैलाता है। वो एक ही दुआ करता है, अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे, अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे। करवट ये बदले, दुआ ये करे, सोए ये दुआ वो करे, सारी रात कहता है अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे। मालिक के कायनात जानने के बावजूद पूछता है क्यों? कि अल्लाह इसलिए मगफिरत कर दे, ये तेरा बंदा वुजू करके सोया है। फरमाया जो बंदा रात को वुजू करके सोए उसकी रूह कहाँ होती है? सुबह उठ के क्यों कहते हो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा मातना? मेरे अजीजों, जब बंदा मर जाता है तो रूह कहाँ होती है? बादमा मातना अहयाना, अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया मरने के बाद। फरमाया रूह कहाँ होती है? उलमा इकराम ने फरमाया जब बंदा सोता है तो उसकी रूह, नेक आदमी की रूह सारी रात बैतुल्लाह का तवाफ करती रहती है। जब नेक आदमी सोता है, जितनी करवटें बदलता है, हर करवट पर फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। फरमाया जब सुबह उठता है सबसे पहला काम जूता पहन के वुजू करने के लिए बाथरूम में जाता है। वुजू इसलिए करता है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूंगा। ये उधर बिस्तर से उठ के जाता है, फरिश्ते हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे। आवाज आती है मेरे बंदे से कह दो तू पाक नाम लेके सोया था, पाक नाम लेके उठा और मेरा नाम लेने के लिए जा रहा है। इधर आ, पहले सुन जा, अभी नाम लिया नहीं है। अल्लाह अकबर जाने की बरकत से अल्लाह ने पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब दामत व फ़ियूज़ुम जब रायविंड के इज्तिमा में आया करते थे, बार बार मिंबर से आवाज़ लगा करती थी ओ लोगों, मसनून दुआओं को याद कर लो, मसनून दुआओं को सीखो, इन दुआओं ने कबूलियत के रस्तों को देखा हुआ है। मोबाइल के ऊपर टोट के निकाल रहे हो, बेटी के रिश्ते के लिए कोई वजीफा निकाल। अभी कारी अतीक साहब जामिया उस्मानिया के जो 14 साल हो गए मुझे पीर महल में, जब भाई खलील साहब मेरे अजीज़ों तारीख लेने के लिए आए थे, 125 तालिब इल्म मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैरूनी मेहमान हैं। अल्लाह अकबर, हम मेरे अजीज़ों पन्नू आकिल के सालाना नक्शबंदी इज्तिमा में बैठे हुए थे। एक हमारे पास SDO साहब आए और SDO साहब कौन थे? सुई गैस के महकमे में, और यूँ हाथ बांध कर बड़ी मायूसी सी अंदर ही अंदर रो रहा था, उसकी नाक बिल्कुल लाल हो चुकी थी। अल्लाह अकबर,
कहने लगे सही इसके लिए दुआ करो, इसके पास औलाद कोई नहीं। मैंने ऐसी अजराए हमदर्दी पूछ लिया। मैंने कहा हजरत जी किसी डॉक्टर को चेक कराया? कहने लगे कोई मैंने डॉक्टर ना छोड़ा, कोई मैंने मेडिकल सेंटर ना छोड़ा, कोई अस्पताल ना छोड़ा। इस्लामाबाद के फलाने मेडिकल में, लाहौर के फलाने मेडिकल सेंटर में, कराची गया, अब तो थक गया। मैंने कहा अल्लाह अकबर, क्या कहते हो? का कोई अस्पताल नहीं मैंने छोड़ा। मैंने कहा एक अस्पताल आपने छोड़ दिया, एक डॉक्टर आपने छोड़ दिया। कहने लगे वो कौन सा, जल्दी बताएं। मैंने कहा बताऊं, अमल करोगे? कहा। मैंने कहा अस्पताल, अस्पताल, अस्पताल का नाम मुसल्ला, अल्लाह अकबर, वार्ड का नाम तहज्जुद है, डॉक्टर का नाम अल्लाह है, डॉक्टर की फीस 2 आंसू है। खुदाए पाक की कसम, जा घर चला जा, मुसल्ला बिछा, वुजू करके उसके ऊपर बैठ कर हाथ उठा के जरा उसे रो के दिखा। बच्चा रोए माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता, आरज़ूमंद बंदा रोए अल्लाह की रहमत से बर्दाश्त नहीं होता है। जाओ डॉक्टर को चेक कराओ, वो तबीबों का तबीब है। शिफा किसके पास है? वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, शिफा देने वाला कौन है? आओ तो सही मेरे अजीजों, इस वार्ड की स्पेशलिस्ट की सबसे बड़े डॉक्टर की फीस सिर्फ आंख के 2 आंसू हैं। ऐ अल्लाह, मैं जिंदगी में कभी बाप के मरने पे ना रोया, मैं औलाद की जुदाई पे ना रोया, मैं बीवी की नाफरमानी पे ना रोया। ऐ अल्लाह, मैं अम्मी के मरने पे ना रोया, अब मुझे रोना नहीं आता, मैं कैसे रो? फरमाया अल्लाह ने तुझे साहिब औलाद बनाया का, जी जी। याद कर, तेरा बच्चा पगूड़े में, तेरा बच्चा गोद में था तो अपने घर गया था, जी जी जी। तेरी बीवी ने तुझे कहा था वेखियो जी वेखियो, आज तेरा तोड़ा न्याणा तोड़ा मुंडा कोई नवी नवी हरकतां करदा पिया, क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर, इनू रोना आ भी नहीं रहा, दर्द भी कोई नहीं, पेशाब पोटी भी की है, खाना भी खादा होया, फिर भी ये रो रहा है। देखो कैसी हरकतें कर रहा है। उसने न यूं झांका, तेरी बीवी ने अपने बच्चे से कहा मुन्ने बाबा को रो के दिखा। इसने यूं करके चीमी की शक्ल बनाई। अल्लाह की कसम, सारा दिन रेड़ी लगा के आया था, लोगों की दुकानों पे मजदूरी करके आया था। बच्चे की चीमी को देखकर अल्लाह अकबर, कलेजा ही फट गया, सारे दिन की थकन दूर हो गई। और यूं करके बच्चे को गोदी में उठाया, कभी यहाँ से चूमा, कभी यहाँ से चूमा। अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा जिस तरह अब्बा को रो के दिखाया, बाप से बर्दाश्त नहीं होता, मुझे रो के दिखा, अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता है। रोने की शक्ल ही बना ले, चीमी झूठी झूठी चीमी चीमी कर लिया कर, झूठी झूठी म्याऊं म्याऊं कर लिया कर। ऐ बंदे, म्याऊं करने पर घर वाले बिल्ली को दूध डाल देते हैं, तेरे म्याऊं करने पर मैं तुझे अपनी रहमत वाली चादरों में डाल के छुपा लूंगा। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। अल्लाह अकबर, हुकूमतों को रो के दिखाया, कोई बीवी के आगे रोया, अल्लाह अकबर, कोई शोहर के आगे रोई, कभी अल्लाह के आगे भी रो के दिखा दो। अल्लाह की कसम, तेरे आंसू का तेरे यार ने मोल न डाला, हुकूमत ने मोल न डाला, डॉक्टर ने मोल न डाला, अल्लाह को रो के दिखा। कितना? और मैं जितनी आँख का पलक का बाल गीला हो जाए इतना रो के दिखा, रहमत के दरिया निशावर ना कर दो, मुझे अपना खुदा ना कहना, दुखों से ना निकाल दो खुदा ना कहना। ये आंख मैंने तुझे रोने के लिए दी थी, बेगैरती के लिए कोई नहीं। यार यार से बेवफाई करता है, कहता है यार की करदा पिया। जब बंदा खुदा से बेवफाई करता है तो मालिक भी कुरान में कह रहे हैं मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। देख तो सही, किससे बेवफाई, किससे बेवफाई? नबियों के चमड़े उधड़ गए, अल्लाह अकबर, नबियों के गले में अल्लाह अकबर जंजीरें डाली गई। हाँ, नबी का अम्मार है रजी अल्लाह ताला अन्हु, गुलाम मोहम्मद है। ओए लोगो, हम भी गुलाम है, रहमत वाले नबी का भी गुलाम है। सुमैया का बेटा हजरत यासिर का नूर नजर है, मक्के की धरती पर अव्वल अव्वल इस्लाम लाने वाला है हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु। मेरे अजीजों, मार रहे, मार खा खा के मिज निकल गया, मार मार के खा के कुछ ना बचा। रहमत आलम का गुजर हुआ, हुजूर को देख के रोने लग गए। आपने फरमाया क्यों रोए? कहा रसूलल्लाह बस इतना बताओ, अल्लाह की मदद कब आएगी? अब हड्डियों में जान खत्म हो गई।
आपने फरमाया मेरे अम्मार सब्र कर, सब्र का बदला जन्नत है। और मेरे अजीज़ों, जिनकी हड्डियों के कुचूमर निकल गए, क़यामत के दिन वो हुजूर के हौज़े कौसर पर आपको मुझे कैसे जाने देंगे। मैं पिछले साल दिसंबर के महीने में, अल्लाह अकबर, इन्हीं दिनों में मेरी वापसी हुई थी शाम, इराक, लबनान से 3 मुल्कों में गया था। दिसंबर के महीने में 8-9 दिसंबर को मैं करबला में खड़ा था। एक तरफ हज़रत अब्बास लेटे हुए, हबीब ने मुजाहिर लेटे हुए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र बनी हुई थी। मैं बड़ी सोच में पड़ गया। मैंने कहा हुसैन हमारे पाकिस्तान में शौर है, वो बड़ी हुआड़ी है। एक मौलवी इधर से काफिर, इधर से मुसलमान के नारे लगाता है। कोई कहता कुर्सी की जंग थी, कोई कहता सियासत की जंग थी, कोई कहता दीन इस्लाम की जंग नहीं थी। हुसैन पता नहीं मुकद्दरों से मैं तेरे पास आ गया। ऐ फातिमा के बचड़े, ऐ कमली वाले के नवासे, मुझे बता मकसद क्या था। कि ये सवाल करबला के मैदान में मेरी बहन ने खैमे में मेरे से पूछा था। उसने कहा था भाई पर्दा बचाऊं या क्या करूं। अल्लाह अकबर, तेरी जान बचाऊं कि नाने का लाया हुआ इस्लाम बचाऊं। मैंने कहा था अल्लाह अकबर, जान जाए तो चली जाए, पर्दा भी बचा, नाने का इस्लाम भी बचा। अल्लाह अकबर। हुसैन पे नजरिया क्या था, सोच क्या थी, फिक्र क्या था। ए हुसैन अल्लाह अकबर बता। मैंने अल्लाह अकबर, मैंने हाफिज हसीबुर रहमान की खत्म कुरान के मौका पर महफिल में जाना है। जाके तेरे चाहने वालों को, मोहम्मद हसनैन को बताऊंगा, हसन हुसैन को बताऊंगा, बीबी फातिमा को बताऊंगा। बता बता तेरा करबला में नजरिया क्या था। हम बहन भाइयों ने इस नजरिए का नतीजा निकाला। मेरी बहन ने मुझे कहा था अगर तू बच गया मैं कट गई, बता नाने की उम्मत को क्या पैगाम देगा। अगर मैं उजड़ गई, अल्लाह अकबर, तू बच गया, अगर मैं बच गई, तू नेज़े की एनी पे चढ़ गया, बता नाने की उम्मत को क्या जवाब देगा। सुनो 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 दुनिया वालों, इस दिल को जवाब मिला। बता देना खैमे में पर्दा था, तलवारों के साए में सजदा था। बहन ने कुनबा कटवा के पर्दा बचा लिया, हुसैन ने गर्दने कटा के सजदा बचा लिया। आलो सुन्नत वल जमात का अकीदा सुन लो, पल्ले बांध के ले जाओ। आलो सुन्नत वल जमात का अकीदा, ए फातिमा की बेटी, तेरे जैसा पर्दा भी कोई नहीं बचा सकता। हुसैन कयामत तक तेरे जैसा सजदा भी कोई नहीं दिखा सकता। लो मिसाल, एसी लगा लो जी, बड़ी गर्मी है। अल्लाह अकबर, वो वक़्त याद है जब सरवरे कायनात नमाज की हालत में आसमान से बारिश हो गई, छत टपकने लग गई, पाक पैगम्बर ने सजदा किया। आपने अपनी जबीन अल्लाह के दरबार से सर उठाया तो पूरी पेशानी पे गहरा लगा हुआ था। और मेरे अजीज़ों, वो सजदा कहाँ से लेके आओगे। आज कलीना दी सफाई कोई नहीं हुई। मौली साहब किस चीज़ की तनख्वाह लेंदे हो। मुअज्जिन साहब ताड़े बारे सानू सोचना पड़ेगा। शुक्र कर अल्लाह तुझे तेरे कदमों से चला कर, अपनी रहमत की बाहें डाल कर अपने घर में लेके आ रहा है। अगर तुझे चलाने पे कादिर है, तेरे गिट्टे तोड़ के बिस्तर पे लिटाने पे भी कादिर है। और मेरे अजीज़ा फरमाया इंसान बल दायरा इंसानियत से बाहर निकलेगा तो फिर मैं भी तेरा खुदा हूँ। बिस्तर पर इतना अपाज मजबूर कर दूंगा, पानी मांगेगा देने के लिए तैयार नहीं होगा। आज जमजम पी के इतरा आना, आज बीरे रूमा का पानी पी के इतरा आना, आज मिनरल वाटर पी के मेरी मखलूक को हैरत की निगाह से ना देख। मैं वो खुदा हूँ जब मैं ड्रोन अटैक पर आता हूँ, एटम बम बरसाने पर आता हूँ, ना मैं अच्छों को देखता हूँ ना मैं बुरों को देखता हूँ। फिर सैलाब को हुक्म देता हूँ, पानी को, रेला आता है शहर के शहर को तबाह करके रख देता है। मुझे पूछने वाला कोई नहीं, इख्तियार मेरे पास है, ओहदा मेरे पास है, हुकूमत मेरे पास है। सुन 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 सुन, अगर तू मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, अब्दुल अल्लाह मेरा कुरान सुना के बता, फिर तेरा मेरा झगड़ा है। अगर कारोबार मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं करेगा, अगर अपनी घर की नस्ल को मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं संभालेगा, अगर मेरे नबी के तरीके से नफरत करेगा, मेरे नबी के तरीकों को तोड़ेगा, कदम कदम पर मुस्तफा की सुन्नत को छोड़ेगा, मेरे नबी के तरीकों की किरदार कशी करेगा, मैं अल्लाह को कुछ ना समझेगा, मेरे नबी के तरीकों को कुछ ना समझेगा, फिर खोल सो हलवा पारा, तेरा मेरा ऐलाने जंग। वमन आरगा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन गल्का। फिर मैं तेरे कारोबार को तेरे मोहल्ले में आके ना उजाड़ूं तो मुझे अपना
अपना खुदा ना कहना। चल मदीने में चला जा, मक्के में चला जा, इंग्लैंड चला जा, मायूसी की चादर लपेट के तुझे अल्लाह अकबर इस धरती पे न लौटा दूं, मुझे अपना खुदा ना कहना। वमल आरगल जिक्री फइन्न लहू मईशतल गल्का। तुझे नमाज की फुर्सत दुकान में नहीं, तुझे खेतों में नमाज की फुर्सत नहीं, फिर ना मैं दुकान रहने दूंगा, ना दुकान वाले को रहने दूंगा, ना खेत रहने दूंगा, ना खेत वालों को रहने दूंगा। लोग की कहणगे जबर क्यों कीता, लोग की कहणगे क्या कीता। फरमाया तो कुछ भी नहीं। काल हिया आमा वक़द कुन्तु बसीरा। मैं क़यामत के दिन आंखों का नूर खींच लूंगा। अल्लाह अकबर। अखी नूट के कहेगा, हाथ फेर के कहेगा, काल हिया आमा वक़द कुन्तु बसीरा। हाय हाय हाय, मैं तो यहाँ हर एक चमकती चीज देखा करता था, ना अपनी ना गैर की छोड़ता था। क्यों क्यों मेरी आंखों को अंधा कर दिया गया। काल कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीता व कज़ालिकल यौम तुनसा। क्या मेरा कुरान तेरे दरवाजे पर नहीं आया था? रमजान मुबारक के महीने में ऐलान हुआ था नमाज इतने बजे होगी, तरावी में कारी रमजान इकबाल कुरान सुनाएगा। आई थी आवाज़, आज मेरे पास क्या लेने आया? मेरा कुरान तेरे दरवाजे पर आ रहा था, पूरा महीना आया। बुढ़ड़ियों ने भी गले ना लगाया, जवानों ने भी गले ना लगाया। सुनो करके अड्डों के पास खड़े होते, मेरा कुरान वहाँ जाके फरियाद करता। टीवी पर 2020 मैच आम था, कुरान अहम नहीं था। अल्लाह अकबर। आजा खुदाई फैसला, आजा फिर मेरा बंदा, आजा। तो मेरे से बिगाड़ के आया, मैं तुझे बार बार कहता था अल्लाह अकबर, अल्लाह आजा आजा, अल्लाह अकबर। अमन यहाँ मिलेगा, सुकून यहाँ मिलेगा, बरकत यहाँ मिलेगी, दौलत यहाँ मिलेगी। तुझे कहा नहीं था हय्या अलल फलाह, कामयाबी यहाँ मिलेगी। सो रहा था, माँ की तरह तुझे उठाया नहीं था। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ऐ मेरा बंदा, सोना बेहतर नहीं है, अल्लाह के दरबार में खड़े होकर रोना बेहतर है। ऐ जालिमा, तुझे पढ़ा लिखा कौन कहेगा, तुझे MBBS कौन कहेगा, अल्लाह अकबर, तुझे MPhil कौन कहेगा, तुझे इंजीनियर डॉक्टर कौन कहेगा। तेरे पर तो जानवरों को तरस आ गया था। गाँव वालों, सुबह सुबह मस्जिद की अजान से पहले, जामे मस्जिद की अजान से पहले, सुबह सुबह तुम्हारे घर के डरबों में, तुम्हारे घर के घुड्डों में यूं मुर्गे यूं करके पर हिलाते हैं और कहते हैं कुकुड़ू कुड़ू कुकुड़ू कुड़ू। हम समझे कुकड़ा दी बांग हो गई। फरमाए बांग नहीं है, हर जानवर अल्लाह की मोहब्बत में बोली बोलता है। जब एक मुर्गा कुकड़ू कुड़ू करता है तो कहता है कूमू 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 अय्युहल गाफिलून। उठ जा उठ जा उठ जा, सोने का वक़्त ख़त्म हो गया, मुसल्ले पर खुदा को मनाने का वक़्त शुरू हो गया। जानवर हाँ हाँ। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, ईमानदारी से बताओ तो सही, हम किस 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 के भरोसे पर हुकूमतें हमारी मुखालिफ, जिनको हमने इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया, उन्होंने पलट के हमारे मोहल्ले के अंदर आने का नाम नहीं लिया। अल्लाह फरमाते इनसे दोस्ती लगाई, मेरे से क्यों नहीं लगाता? एक औरत के पीछे मुझे ही छोड़ दिया। ईमानदारी से बताओ, और नौजवानों फिसल कराते हो, दाढ़ी कटाते हो, किसके लिए? कोई ओहदा मिलता है? नहीं, एक लड़की के लिए, एक लड़की के लिए कि मैं दाढ़ी कटाऊंगा, बालों का स्टाइल बनाऊंगा, आगे को पफ बनाऊंगा। अल्लाह अकबर, मुझे अच्छा रिश्ता मिलेगा। लड़के वाले आएंगे, लड़की लड़का देख के बड़ा सोना मुंडा है, पैसे पावे खोले, नसीब है या नहीं है? लड़का बहुत सोना। ओ खुदा की कसम, या तो ये कहना छोड़ दो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है, या तो ये कहना छोड़ दो वरना मुहम्मदी बन के दिखाओ। मेरे अजीज़ों, दो बातों पर तो आज अमल कर लेना, बगैर पैसे के, बगैर खर्चे के अमल कर लेना। पहली दो बातें, तुम देवबंदी अल्लाह मुबारक करे, तुम बरेलवी अल्लाह मुबारक करे, तुम अहले हदीस अल्लाह मुबारक करे। मैं तो इंसान हूँ, फिर मुसलमान हो, फिर ये दुनिया के ओहदे। अल्लाह की कसम, मैं देवबंदी को ही नहीं, हज़रत पीर सैफुर्रहमान दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हज़रत नवाज़ अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ओ लोगों, मैं देवबंदी कोई नहीं, मैंने सारे जहान पे नज़र डाली, मुझे हर कोई नज़र आया। कुछ लोग मुझे देवबंद के अंदर वो नज़र आए जिनके चेहरों से रहमान नज़र आता था, जिनके किरदार से आमना का लाल नज़र आता था। मैंने उनके किरदार को अपना लिया, उनकी गुफ्तगू को अपना लिया, उनके हाथों में हाथ डाल दिया, तो दुनिया मुझे देवबंदी कहने लग गई। अल्लाह की कसम, देवबंद तो एक इलाके का नाम है, देवबंद तो कासिमुल उलूम वल खैरात एक
मदरसे का नाम है। अल्लाह अकबर। देवबंद के अंदर तरबियत पाने वाले, देवबंद के अंदर बनने वाली जमात का नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों का नाम है। अल्लाह अकबर। देवबंदी बाद में बनना, अहले हदीस बाद में बनना, जमात इस्लामी वाले बाद में बनना, पीटीआई पता नहीं कौन कौन सी जमा, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। हम किसी की मुखालफत नहीं करते, लेकिन मेरे प्यारो अल्लाह अकबर, आओ 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 फ़कीर से मुफीद नुस्खा ले लो, मुफ्त नुस्खा ले लो, कोई पैसा नहीं लगा, अमल करोगे दुआ करोगे। आज मैं आपको कुतुब बनने का तरीका ना बतलाऊं, वक़्त का कुतुब अब्दाल, पीर से बड़ा, वली से बड़ा, गौस कुतुब अब्दाल, अब्दाल कुतुब हज़रत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है आपने? ये कौन था? मैं बरादरी का चश्मो चराग था। अल्लाह अकबर। जिसके सीने में सारी उम्मत का दर्द था, गम था, वो गम हाजी अब्दुल वहाब को दे के चला गया। हाजी अब्दुल वहाब मेरे अजीज़ गुलाम रसूल बन गया। मौला जमशेद को दे के चले गए, भाई मुश्ताक को दे के चले गए, मियाँ जी मेहराब को दे के चले गए, हज़रत जी इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह को, मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, आज धरती के ऊपर जितना तबलीग का काम हो रहा है, क्रेडिट मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह को जा रहा है। अल्लाह अकबर। मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के अंदर तशरीफ लाए। आपने अपने बेटे को देखा, आटे के डब्बे में गिरे पड़े हैं, मुंडी गर्दन सब आटे के डब्बे में, और खुरच खुरच की आवाज़ आ रही है। आपने मौला यूसुफ के पिंडे पर, कमर पर हाथ रखा, यूसुफ क्या बात है? ये उठे, पूरे चेहरे पर आंसुओं की बरसात थी, और इतना सा आटा मुट्ठी में था। क्या है? ये खोल के दिखाया, अब्बू आटा है। इलियास की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मौला यूसुफ क्या हुआ? कब्बू 3 दिन हो गए अंदर कोई रोटी का टुकड़ा ना गया, आज कोने में से खुरच खुरच के आटा निकालना हो, इतनी सी चपाती, चलो मुँह का जायका ही बदल हो जाएगा। ओए लोगो, आज औलाद कहती साढ़े मापे साढ़े लिए किता कोई नहीं, जा मौली यूसुफ से जाके पूछ, मौली इलियास ने तेरे लिए क्या किया। हज़रत मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में चले गए और मुसल्ला बिछा के सजदे में गिरे। इतना रोए, रो रो के आपका जिस्म कांपने लग गया। उठे और अपने आंसुओं को साफ किया, हाजी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को गले से लगाया। फरमाया बेटे आज आखिरी दिल फाका बर्दाश्त कर ले। इलियास ने रो के अल्लाह को मना लिया, इस दरवाजे पर आज के बाद मौत तो आएगी, इलियास के घर में कभी फाका नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। हाजी इलियास रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे से फरमाने लगे, ओ मौलवी यूसुफ, मैं तुझे बताऊं कुतुब बनने का तरीका क्या है। हज़रत जी क्या तरीका? फरमाया जब सुन्नत के खिलाफ काम होता हो, वहां जाके सुन्नत के मुताबिक काम कर दे, अल्लाह तुझे वक़्त का कुतुब बनाएगा। खड़े होकर रोटी खाते हैं, बैठ के खा ले, अल्लाह की कसम। तो नंबरदार की परवाह ना कर, आमना के लाल की परवाह कर, ये ना के चौधरी की कहेगा, ये कह फातिमा का अब्बा क्या कहेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, उन्होंने कुर्ता बड़ा पहन रखा है, आस्तीन आपकी यूँ करके बाहर है। अब्दुल्ला जी अब्बा। फरमाया घर से कातरी लेके आ, घर से छुरी लेके आ। आप घर से छुरी लेके आए, हज़रत उमर ने अपनी आस्तीन को उल्टा सीधा काटना शुरू कर दिया, टेढ़ा बाजू कट गया। साहबा कहने लगे उमर बड़ा कलमंद है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला है। उमर कैंची भी थी, घर भेज देता, तेरी घरवाली जरा तरीके से काटती। अल्लाह अकबर। पता मुझे, अकल मुझे, अल्लाह की कसम उमर ने वो किया जो मुस्तफ़ा ने किया था। हुजूर ने भी एक दिन कुर्ता पहनना था, आपका यूं करके कुर्ते की आस्तीन बड़ी थी, पाक पैगंबर ने बड़ी आस्तीन को छुरी से काट दिया। अल्लाह की कसम मैंने निफासत को नहीं देखा, आमना के लाल के तरीके को देखा। एक होता है अतात, एक होता है इत्तबा। हमें अतात का हुक्म है, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जो नबी वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन, जो तुम्हें नबी दे वो ले लो, जिस चीज़ से मना करे उसके करीब नहीं जाना, इसे अतात कहते हैं। इत्तबा क्या है? जो नबी ने करने को कहा उसे अतात कहते हैं, जो नबी ने किया करने को नहीं कहा उसे इत्तबा कहते हैं। सहाबा अतात में भी आला बन गए, सहाबा इत्तबा में भी आला बन गए, सब कुछ कर दिया।
अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु एक सफ़र पे जा रहे हैं, रास्ते में आप सवारी को रोक के उतर गए, फिर आप सवारी से नीचे उतरे, आपने पानी का बर्तन लिया, क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए, गुलाम आपका सवारी पकड़ के खड़ा रहा, थोड़ी देर बाद आए, रोते हुए आए और आकर सवारी पे बैठ गए। गुलाम चलते चलते कहने लगा, या हजरत आप लगता है पेशाब करके नहीं आए, रो के आए। फरमाया ठीक कह रहे हजरत जी, यहाँ रो लेते वहाँ यहाँ क्यों रोके गए? कहा मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, अल्लाह के नबी की सवारी यहाँ रुकी और अल्लाह के नबी की सवारी यहाँ रुकी, हुजूर उतरे, पानी का बर्तन लेके वहाँ गए, क़ज़ाए हाजत करके आए। अल्लाह अकबर, मुझे पेशाब की आदत तो नहीं थी, लेकिन जब सवारी यहाँ से गुजरी तो इस रास्ते से मुझे नबूवत की खुशबू आ रही थी। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मैं अल्लाह अकबर पेशाब नहीं करने गया था, मोहम्मद की नबूवत की खुशबू को सूंघने के लिए गया था। इत्तबा के अंदर साहबा इकराम, अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी है, अपने घर तशरीफ़ लाए, बीवी आके कहने लगी मियाँ दरवाजे पे खड़ा रहे, रोज़ाना कहता आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज फैसला करना पड़ेगा। क्या फैसला करना पड़ेगा? कब बता? रोज़ाना कहती हूँ घर में तेरे खुशबू है कोई नहीं, बाहर जब जाता है ऐसी खुशबू आती है, पता नहीं वो खुशबू कहाँ से लाता है। अगर तेरे पास पैसे नहीं तो मेरे पास जमा जोड़ी है, ये पैसे ले ले, मुझे खुशबू ला दे। अल्लाह अकबर, कभी कहता है कल आएगी, कभी परसों आएगी। नबी का साहबी मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, वहीं दरवाजे पे बैठ गए, कहाँ से खुशबू ला के दूँ? जिस मार्केट से लाया करता था वो मार्केट ही बंद हो गई है, कहाँ से लेके आता? का गर्मी का मौसम था, मेरे जिस्म पे खुजली बहुत थी, पसीना मुझे बहुत आया करता था, खारिज करने की वजह से मेरे जिस्म पे दाने पड़ गए। मस्जिद नबवी के स्तून के साथ सहारा लगा के बैठा था, अल्लाह के नबी की नज़र पड़ी, मुझे बेचैन देखा, मुझे खारिज करते देखा, मुझे यहाँ बुला लिया। का क्या हुआ? मैंने कहा कमली वाले पित्तदानों ने परेशान कर दिया, गर्मी ने परेशान कर दिया। आपने फरमाया जरा कुर्ता उठा, मैंने कुर्ता उठाया, कमर से कुर्ता रहमत आलम ने उठा दिया, फिर अल्लाह के पाक पैगंबर ने मेरा वजूद लेके अपनी गोद में मुझे लिटा दिया, फिर दोनों हाथों को अपने मुंह के करीब किया, कुछ लहाब यानी यहाँ थूका, फिर यहाँ लहाब लगाया, फिर दोनों हाथों को यूं करके मला, एक हाथ मेरे सीने पर, दूसरा हाथ मेरी कमर पे फेरना शुरू कर दिया। जब थोड़ी देर गुजरी फरमाया बता 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 दर्द का क्या बना? मैंने अपने जिस्म पर देखा, मुझको अंबर से ज़्यादा खुशबू के हुल्ले आ रहे थे। मैंने कहा रब्बे अकबर की कसम है, तेरे हाथ और थूक का कमाल है। अल्लाह अकबर, दर्द तो दूर की बात है, जिस्म से दानों का निशान भी ख़त्म हो गया है। मेरे अजीज़ों, आपने उकाशा को सुना होगा, कौन नबी का उकाशा? 5 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के रह गए। अल्लाह के नबी अपने उजरे मुबारक से 2 सहाबा का सहारा लेकर आए और मिंबर पर आकर बैठ गए। बड़ी हैरत की निगाह से मायूसी की तरफ से देखा, फरमाया ओ मेरे यारो, लगता है ज़िंदगी बेवफाई करेगी, आज के बाद तुम्हारा मिलना मेरा मिलना शायद नामुमकिन हो जाए। मैं इसलिए आया, अगर किसी ने मेरे से कुछ लेना हो तो आज ले ले, क़यामत के अल्लाह के दरबार में सवाल न करना। पता है मेरे यारो, उस वक़्त घर की हालत क्या थी? अल्लाह के पाक पैगंबर के घर के चिराग में तेल भी कोई नहीं था। मैंने अम्मा हफ्सा से पूछा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब रहमत आलम ने पर्दा फरमाया, आखिरी सांस ली, अल्लाह के हवाले हो गए, है उम्मे सलमा बता बता, तो दौड़ी दौड़ी आई थी, तूने आके यूं सीने पे हाथ फेरा, है अम्मा हफ्सा, तो दौड़ी दौड़ी आई और तूने आके यूं जिसमें अथर से चादर उतारी, तुमने क्या देखा? कह लगे मैं उम्मतियों को बताना चाहती हूँ, कपड़े पे नाज ना करना, कपड़े पे माँ बाप के अरमानों का गला घोटना। मैंने सीने पर हाथ फेरा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, हुजूर की हरम बीवी हमारी अम्मा कहती है, यूं सीने पे हाथ फेरा और मैंने अल्लाह अकबर वो हाथ उठाया, मौत आ गई। जो सीने पर हाथ लगा था, मौत तक उस हाथ से नबूवत की खुशबू ही कोई ना गई। हजरत हफ्सा आपने क्या किया? फरमाया यहाँ से लेकर मैंने दामन के किनारे तक रहमत आलम के जिस्म पे के पेवंद गिनने शुरू कर दिए। जब मैंने पेवंद गिने, मैं बिलाल के पास आई और हुजरे के दरवाजे पे खड़े होकर कहा, ए बिलाल, उम्मत को जाके कह दे कपड़े पर इज्जत नहीं मिला करती, आओ सारे नबियों के सरदार को देख लो, जो कुर्ता पहन के लेटा हुआ है उस कुर्ते के ऊपर 17 पेवंद लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर, इस हालत के बावजूद क्या फरमा रहे? जिस किसी ने मेरे से कुछ लेना हो ले ले। एक साहबी कोने से खड़े हुए, या रसूलल्लाह अगर आपने देना है तो 2 दिरहम वो फलाने वक़्त लिए थे। कब?
हुसैन भूखे नहीं थे, फातिमा की भूख अपनी जगह। आपके दरबार में एक साइल आया था और पेट पे हाथ रख के कह रहा था भूख लगी है, पेट पे हाथ रख के कह रहा था मुझे भूख लगी है। पाक पैगंबर, किसी के घर खाने को कुछ ना मिला, तवज्जो, किसी के घर खाने को कुछ ना मिला, आपने खड़े होकर फरमाया था इसके लिए मुझे कोई कर्ज दे दे, तो मैंने 2 दिरहम दिए थे, आज देने हैं तो मुझे वापस लौटा दो। हुजूर ने अपने कदमों में अपने चाचे के बेटे अकील को देखा, अकील जी जी जी, इसको सियान ले, इसको पहचान ले, आज मेरी जेब में 2 दिरहम भी कोई नहीं, जिंदगी रही तो दे दूंगा, अगर मैं दुनिया से चला गया, खानदान वालों तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ उस वक्त तक मेरे जनाजे को हाथ ना लगाना जब तक मेरा कर्जा अदा ना कर दो। फिर आपने फरमाया किसी को जिंदगी में कोई तकलीफ दी हो, एक कोने से काले रंग का, इनका रंग बड़ा काला था, हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए हाथ उठा के कहने लगे अजी मुझे आपने तकलीफ दी थी कब? एक गज़वे के मौका पर आप सफ़ेद रुस फरमा रहे थे, अल्लाह के नबी आपने यूँ करके छड़ी से मुझे पीछे किया था, अल्लाह के नबी आज वो छड़ी का बदला मैंने लेना है। अल्लाह का पैगंबर 2 सहाबा के सहारे से खड़ा हुआ, फरमाया उकाशा अपना बदला ले ले, कहा आपने मेरी कमर पे मारा था। अल्लाह के पैगंबर झुक के खड़े हो गए। उकाशा बोले कमली वाले, जब आपने मारा था तो मेरे तन पे कुर्ता नहीं था, आपके तन पे कपड़ा है। अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता उठवा लिया, हज़रत उमर की तलवार निकल गई, मारने के लिए नहीं, मार खाने के लिए। हज़रत उकाशा से कहने लगे ये ले ले, पैरों से लेकर सर के बालों तक टुकड़े टुकड़े कर दे, हुजूर को कुछ ना कहना। आपने फरमाया उमर अल्लाह तेरा भला करे, तुझे मेरी बड़ी फिक्र है, अगर क़यामत के दिन जवाब तू देगा तो बदले भी तू दे ले। अल्लाह अकबर, उकाशा की मार का जवाब मैंने देना है। हज़रत उकाशा के आगे खड़े हो गए, तल से कुर्ता उतारा, हज़रत उकाशा ने अपनी छड़ी ज़मीन पे रखी, दाड़े मारता हुजूर के वजूद अतर से आके लिपट गया, कभी यहाँ चूमे कभी मोहरे नबूवत को चूमे। आपने फरमाया क्या हुआ? कमली वाले अल्लाह अकबर, इससे बेहतर आपके जिस्म के साथ चिमटने का मेरे पास बहाना कोई नहीं था। आपने फरमाया क्यों चिमटा? अब सुनो जो बात बतलाना चाह रहा हूँ। कमली वाले, कुछ दिन पहले मैं मदीने की गली में से गुजर रहा था, अल्लाह के पैगंबर तंदूर के अंदर आग जली हुई थी, एक जवान एक रुमाल को आग में डालता, फिर बाहर निकाल कर यूं करके घुमाता, कहता देखो देखो इस रुमाल को आग नहीं छुआ, इस रुमाल को आग नहीं छुआ। मैं करीब हुआ, मैंने दोनों हाथों से अपने रुमाल को, उस रुमाल को मला, अपने हाथ से डाला, फिर रुमाल ऐसे बाहर आ गया। मैंने कहा वजह क्या? केमिकल, दम कोई भीड़ा, कोई जादू पड़ा? का जादू नहीं, दम कोई नहीं किया। इस रुमाल को कैसे आग लगे? इस रुमाल को मोहम्मद का पसीना लगा हुआ है। का उस वक्त मैंने फैसला कर लिया, जिसे पसीना लग जाए उसे आग नहीं लगती, जिसे सीना लग जाए उसे आग कैसे लगेगी? कमली वाले, तेरा जिस्म के साथ लग जाना ही खुदा की नाराजगी से बंदा बच जाता है, जन्नत की आग से बच जाता है। ओ मेरे प्यारो, आपको आखिरी बात कहकर आज के इस मौजू के बाद दुआ करके जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, कभी कुछ कहो जाए अपने नबी से बेवफाई ना करना, अपने नबी की गुलामी में जिंदगी गुजारना। अल्लाह अकबर, माँ को इतना प्यार कोई नहीं, अब्बा बहन को इतना प्यार नहीं जितना आमना के लाल को अपने उम्मतियों से प्यार है। कितना प्यार! आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर मेरे वेड़े में आए, मेरे पाक पैगंबर का रास्ता रोक लिया, आपने फरमाया आयशा मुझे जाने से ना रोक। मैंने कहा नहीं जी नहीं, आज मैंने जाने नहीं देना, जरूरी काम है। आयशा क्या काम है? कमली वाले, अब मुझे आज आपसे काम है, जब तक नहीं करोगे नहीं जाओगे। हज़रत आयशा से फरमाया बाहर कुछ लोग खड़े हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। कमली वाले, कौन सा ऐसा वक्त है जब लोग आपका इंतजार नहीं करते? आज मेरी सुन के जानी पड़ेगी। आपने फरमाया आयशा बता। कहा कमली वाले, मेरे अबू बकर ने फरमाया था जब रहमत आलम को मुस्कुराता देखे, हंसता देखे, चेहरा खिलता देखे तो हाथ उठवाकर अपने लिए और मेरे लिए मगफिरत की दुआ करवा लेना। सिद्दीक कह रहे हैं मगफिरत की दुआ कर दो, आयशा कह रही है मगफिरत की दुआ कर दो। हुजूर मुस्कुराए। आयशा बस कहा, आयशा फिर झोली उठा, दामन फैला। हज़रत आयशा ने झोली उठाई, तीन दुआएं हुजूर ने बेटी और बाप को दी। पहली दुआ, आयशा तो आमीन कहना। पहली दुआ, अल्लाह आयशा और आयशा के बाप अबू बकर की मगफिरत फरमा दे। अम्मा कहते मेरी कूक निकली, मेरे का मुकद्दर जाग गए, भाग जाग गए। अरे सारे नबियों के सरदार मेरे के हाथ मेरे लिए उठे हुए हैं। फिर दूसरी दुआ फरमाई, अल्लाह आयशा और आयशा के बाप का हिसाब क़यामत के दिन आसान फरमा दे। अम्मा कहती मैं तो बर्दाश्त कोई नहीं होया, मैं जमीन पे गिर गई, रोने लग गई। तीसरी दुआ
हुजूर ने फरमाई, ए अल्लाह आयशा और आयशा के बाप को बगैर हिसाब के क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमा दे। अम्मा कहती अब तो मैं दीवार के साथ लग गई, मेरी कूकें निकल गई, मेरे सबालीन आ गई। हुजूर ने फरमाया आयशा क्यों रोई? कि मेरे बाग जाग गए, मेरे अब्बे के बाग जाग गए कि दिल दुआएं मगफिरत कर दे, हिसाब आसान कर दे, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह के नबी इतनी बड़ी दुआएं अगर किसी को मिले वो ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? हुजूर थोड़ा सा आगे गए, पलट के वापिस आए, फरमाया काश टोबे वालों को बता दे, जग वालों को बता दे, जाने वालों पीर महल वालों को बता दे, जो दुआ जिंदगी में तेरे लिए एक मर्तबा की काश मेरी उम्मत को बता दे, वो दुआ मैं रोजाना झोली फैला के अपनी उम्मत के लिए 2 मर्तबा करता हूं। और मेरे प्यारो नबी इतनी वफा, उम्मत इतनी जफा करे। आज कम से कम फकीर तुम्हारे पास हाथ जोड़कर पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर चलता है, 72 मुमालिक में फकीर के बयान को सुना जाता है। 72 मुमालिक यूट्यूब की सर्च पर 72 मुमालिक में फकीर के बयान को सुना जाता है। आज ये दर्द लेके तुम्हारे पास आया, लोगों अल्लाह अकबर, अपने दर्द को दबा लो, दूसरे के दर्द को बांट लो। अल्लाह की कसम किसी के दर्द पर, किसी के जख्म पर मरहम रख दे, अल्लाह क़यामत के जख्मों में मरहम रखेगा। किसी रोते हुए को हंसा देना। आखिरी बात अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी में आया, रहमत आलम साहब इकराम के साथ बैठे थे और मैं भी कोने में आके बैठ गया। आपने दीन सिखाया, आपने ईमान सिखलाया, आपने इस्लाम सिखाया। 3 बातें आपने इरशाद फरमाई। पहली बात फरमाया लोगों सलाम आम कर दो, चलते फिरते कहा करो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर रहमत वाले नबी ने फरमाया अल्लाह अकबर, भूखों को खाना खिलाओ। फिर आपने फरमाया लड़े हुओं में सुलह करा दो। चौथी बात आपने फरमाया जब सारा जग सो जाए तो मुसल्ले पे बैठ के उसे रात को रो के दिखा दो। जो 4 काम करके आएगा क़यामत के दिन दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं मैदान माशर में 4 काम करने वाले को तलाश करूंगा। जाओ मेरी नजर पड़ गई, सबसे पहला काम मैं मोहम्मद उसका हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आऊंगा। 4 काम, सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। भूखे को खाना खिलाओ, लड़े हुए में बाप बेटे में, मियाँ बीवी में सुलह करा दो, बहन भाइयों में सुलह कराओ, पड़ोसियों में सुलह कराओ। और मेरे अजीजों जब सारा जग सो जाए खामोशी से जरा उससे प्यार में प्राइवेट उससे बात कर लो, अल्लाह की कसम सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, ये दर्द आप हजरात के पास लेके आया और ये दर्द लेके अल्हम्दुलिल्लाह इतवार के दिन मदीने शरीफ जा रहा हूँ। दुआ करना, मैं जाकर सबका सलाम भी कहूँगा। आप मुझे सिर्फ इतना कह दो कि मौली साहब जाकर हुजूर को हमारा सलाम दे देना, कह दो इंशाअल्लाह ताला सलाम आपका लेके जाऊंगा और कहूँगा आका मैंने तेरे उम्मतियों की आंखों में दर्द देखा, मुलाकात का दर्द देखा। आका कमली वाले, कईयों के पास वसाइल थे, कईयों के पास वसाइल नहीं, कईयों के पास नसीबे थे, कईयों के पास नसीबे नहीं। कमली वाले तेरे रोजे पे हाजिरी दी है, अल्लाह अपने कमली वाले से कह दे वो तेरे दरबार में हमारी सिफारिश कर दे। दर्दमंदों को बुला ले और कह दे कल्ला गुलाम आना चाहते हैं उन्हें मक्का भी दिखा दे, मदीना भी दिखा दे। इंशाअल्लाह चलोगे ना सारे? मैं सबका जाके कहूँगा आका मैं लोगों की आंखों में आंसू देख के आया, ये पैसे पे नहीं रोते, ये बाल पे नहीं रोते, कमली वाले तेरे दीदार को रोते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ओए लोगों जो मदीने से आए यूं ना कहा करे मैं मदीना देख के आया, यूं ना कहा करे मैं रोजा देख के आया। किससे पूछे भाई कहाँ से आया, कहा करे मैं रोजे वाले को देख के आया हूँ। बल ज़ारा कब्री बाद मौती फ़क़द ज़ारनी फ़ी हयाती, जिसने बाद वफ़ात के मेरे खबर को देखा ऐसा है जैसे हयाती में मैं मोहम्मद का चेहरा देख लिया हो। आज के दिल से मेरे अजीज़ों आओ तुम्हें मदीने जाने की कमेटी बतलाऊं, तुम्हें मदीने जाने का तरीका